नेशनल रेस्क्यू पर इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ऑगर मशीन को जोड़ने वाले हुक और ब्लेड टूट गए हैं। पूरी ऑगर मशीन को फिर से वापस ले लिया गया है। अब सुबह 4 बजे तक सरिये की मैनुअली कटिंग की जा रही है। वहीं आगे के ऑपरेशन को मैनुअली करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और ऑगर मशीन के सहारे अब रेस्क्यू अभियान को आगे नहीं बढ़ाने की उम्मीद है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ऑगर मशीन में बार बार खराबी आने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रास्ते में कभी सरिया, कभी मोटी मोटी मिट्टी के मलबे आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑगर मशीन में तकनीकी खराबियां आ जा रही है। कभी प्लेटफॉर्म टूट रहे हैं, कभी तरह तरह की समस्याएं आ रही है। अब ऐसे में यह विचार विमर्श किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को अब मैनुअली ही पूरा किया जाए, यानी कि लोगों के द्वारा ही अगर रास्ते में कोई बाधा आती है तो उसे वहां से हटाने की कोशिश की जाएगी। ऑगर मशीन के सहारे अब रेस्क्यू अभियान को आगे नहीं बढ़ाने की उम्मीद है। ऑगर मशीन को जोड़ने वाले हुक और ब्लेड दोनों ही टूट चुके हैं। ऑगर मशीन को एक बार फिर वापस ले लिया गया है और देखिए हर दिन बीतता जा रहा है और हर दिन नई उम्मीद, नई आशा के साथ वो मजदूर अपने आंखों में इंतजार लिए बैठे हैं कि आखिर किस दिन वो इस टनल से बाहर निकलेंगे। जिंदगी की जंग जो वो हर रोज लड़ रहे हैं, उससे वो कब जीत पाएंगे। रेस्क्यू अभियान से जुड़ी आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बाधाएं कई हैं, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। किसी भी तरह इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और सुरंग में तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के जिस हिस्से में ऑपरेशन जिंदगी को चलाया जा रहा है वह मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। जियो नेटवर्क की तरफ से जियो के मोबाइल नेटवर्क से न सिर्फ रेस्क्यू टीम को लगातार मदद मिल रही है, बल्कि यहां से देश और विदेश में आसानी से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए देश की कई एजेंसियां और संगठन काम पर लगे हैं और इन्हीं में अहम योगदान दे रहा है जियो नेटवर्क, जिसने उत्तरकाशी में टनल के करीब मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया। हमने इसको एक कॉल ऑफ ड्यूटी लेते हुए 24 घंटे से कम समय में वहाँ पे ना सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी दी, बल्कि 100 MBPS की उनको एक डेडिकेटेड हमने इंटरनेट लाइन दी और आज उनका कैंप ऑफिस पूरी तरह से सुचारू है। सुरंग धंसने के 18 घंटे के भीतर जियो ने कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार किया। जियो कनेक्टिविटी से डाटा के साथ साथ बातचीत करने में मदद मिली। NHIDCL की रेस्क्यू कमांड साइट को 100 MBPS लीज लाइन कनेक्टिविटी दी। 2 दिनों तक पूरा का पूरा प्रशासन जियो की कनेक्टिविटी पर निर्भर रहा। मौजूदा समय में हर दिन 1200 यूजर्स जियो नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर रोज जियो नेटवर्क पर 700 गीगाबाइट डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुश्किल समय में ये एक बड़ी जरूरत थी और प्रशासन और शासन की ओर से जैसे ही जियो से मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की जरूरत को सामने रखा गया, एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए पहली बार इतनी तेजी से मोबाइल कनेक्टिविटी और डेटा के लिए 100 MBPS की लीज लाइन भी उपलब्ध करा दी गई। पहले कुछ दिन सिर्फ जियो ही एक ऑपरेटर था जिसमें सारी तरह के लोग, चाहे अपने वो रेस्क्यू में लगे हुए सिक्योरिटी ऑपरेशंस थे या मेडिकल स्टाफ था या पुलिस स्टाफ था, सिर्फ जियो के नेटवर्क पे ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे। कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जियो को। जियो ने यहाँ पर अपना सेटअप लगाया और तब से निरंतर यहाँ सभी मतलब खूब काम कर रहा है जियो यहाँ पर, और सारे लोग अपने परिजनों से भी सबने बातचीत की और यहाँ बाहर जितने भी लोग हैं अपने परिवार वालों से भी लोगों ने बातचीत की। उत्तराखंड का ये इलाका राज्य के बिल्कुल उत्तर में है और यहाँ तक पहुँचने के लिए देहरादून से 8 घंटे का समय लगता है। फिर भी सुरंग धंसने के बाद सबसे पहले जियो नेटवर्क ने मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी को तैयार कर दिया और लगातार जियो नेटवर्क की सेवा रेस्क्यू टीम की मदद कर रही है।